वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा। नायब वजीर आजम इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा, वजीर इत्तलात अता मोमिन खसूसी तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात स्केड्यूल। बरादराना ताल्लुकात और शराकत दारी मजीद मजबूत करने और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई अमन, सफारती तावन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग के लिए यह दौरा अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस शानदार कामयाबियां हासिल कर रही हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकसू और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। समझौता करना तरजीह, लोगों की जानें नहीं लेना चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़े हमले के लिए तैयार था, लेकिन मुझे फोन करके कहा गया ऐसा ना करें। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ बातचीत जारी है। पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जोहरी प्रोग्राम पर बात होगी। आप नए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात आसान नहीं, मतलूबा नताइज में वक्त लगेगा। अमरीका फौजी, इक़्तिसादी और सफारती ज़राए से ईरान से निपट रहा है। हमारा मकसद अपने अवाम के लिए बेहतरीन मुमकिन नताइज हासिल करना है। मतलूबा नताइज हासिल करने में वक्त दरकार होगा। ईरान को शाम की तरह 48 घंटे में गिराना दुश्मन का मंसूबा था। हम आज ईरान के अजीम आवाम की वजह से कायम हैं। ईरानी सदर मासूद पज़ेश्कियान का पैगाम। कहा, मौजूदा हालात में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल है। मुज्तबा खामनेई ओहदा संभालने के बाद अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए। मौजूदा हालात में सुप्रीम लीडर तक रसाई महदूद है। आपने हुर्मुज़ में नया आर्जी बहरी रास्ता कायम करने की तैयारी मुकम्मल। ईरान और ओमान में नए बहरी रास्ते पर इत्तेफाक राय हो गया। ईरान के नायब वजीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि नया रास्ता ज़्यादातर ईरानी समंदरी हदूद से गुजरेगा। मंसूबे पर अमल दरामद के बाद मौजूदा आर्जी रास्ते बंद होंगे। ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोलने को अमरीकी वादों से मशरूत कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबिक सदर जो बाइडेन को निशाने पर रख लिया। लॉस वेगास में खिताब किया और एक जोड़ा स्टैंडर्ड ब्रेड को स्टेज पर बुलाया। स्टैंडर्ड की गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने उनके छोटे बच्चे को स्टेज से गिरने से बचाने के लिए तेजी दिखाई। साबिक सदर जो बाइडेन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये बाइडेन बने और स्टेज से गिर जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। अफगानिस्तान, मशरिक वस्ता और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। तर्जुमान ने कहा, भारतीय माली मुआवनत से दहशतगर्द पूरे खित्ते में फैल रहे हैं। तर्जुमान ने आपने हुर्मुज़ के हवाले से पेशरफ्त में ओमान के किरदार को भी सराहा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल 75, बरतानवी खाम तेल $89 में फरोख्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरबन क्रूड ऑयल की कीमत में 1% इजाफा। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹4.45 महंगा, डीजल ₹2 सस्ता। पेट्रोल की कीमत ₹333, डीजल की नई कीमत ₹383.86 मुकर्रर। ₹4.34 कमी के बाद मट्टी का तेल ₹297.30 लीटर का हो गया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की कोपेमाओं के जस्ते खाकी बरामद। तलाश और अमरीकी खातून कोपेमा की बाकियात सकर्दू मुंतकिल। सिविल और अस्करी हुकाम, सफारती नुमाइंदों और जिला इंतजामिया का जाँ बहक कोपेमाओं को खिराज अकीदत।
मरने वालों में अमेरिका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कोपेमा शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सोमालिया के वजीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन, फौजी रवाबत और इस्तेदादकार बढ़ाने पर इतफाक। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार। सोमालिया के वजीर दिफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी तावन और बाहमी दिलचस्पी के इलाके अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी जमातों और पार्लिमान के दरमियान रवाबित और तबादलों को मजीद फ़रोग देने की अहमियत पर जोर चीनी सफ़ीर ने सदर शी जिनपिंग का ख़त वज़ीर आज़म तक पहुँचाया। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में फिर धांधली का इल्जाम। चौधरी लतीफ अकबर कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान मुझ पर हमला हुआ, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया गया। नियर बुखारी बोले, आज़ाद कश्मीर में मरहलावार इंतखाबात की बुनियाद धांधली पर रखी गई। मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गई। चौधरी यासीन ने कहा, इलेक्शन कालअदम करार देकर नए इंतखाबात कराए जाएं। लाहौर के थाने में खातून से ज्यादती और 2 खवातीन की मौत के बाद नए एसओपीज नाफिज। नए हुक्मनामे के मुताबिक गरूब आफ्ताब के बाद किसी भी खातून को थाने में नहीं रखा जाएगा। तमाम खवातीन को सूरज गरूब होने से पहले थाने से रवाना करने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल में किसी खातून को थाने में रखना नागुज़ीर हो तो उसके लिए मुतलका आला अफसर की पेशगी मंजूरी लाजमी करार दे दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजीद महफूज और जदीद बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान की मेट्रो, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में QR पैनिक बटन सिस्टम नस्ब कर दिए गए। मुसाफिर हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद हासिल कर सकेंगे। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। पत्तोकी की आमना महबूब की पंजाब भर में पहली पोजीशन, राजनपुर के मोहम्मद कासिम की दूसरी और लाहौर की अजवा जावेद तीसरे नंबर पर रही। लाहौर बोर्ड में कामयाबी की शरह 64.53%। 2,82,000 तलबा में से 1,82,000 पास। मुल्तान तालीमी बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 72.65%। बहावलपुर बोर्ड में 65.47%। डेरा गाजी खान बोर्ड में 77.86% और सरगोदा बोर्ड में 66.2% रहा। फख्र है, पंजाब की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ दिया। वजीर तालीम की 10वीं जमात में टॉप करने वाली तालिबा आमना महबूब और वालिदैन को मुबारकबाद। राना सिकंदर हयात की पहली 3 पोजीशन के लिए 1-1 लाख और 1 लैपटॉप का ऐलान। कहा, वजीर आला पंजाब से भी पोजीशन होल्डर को 5-5 लाख रुपए इनाम देने की दरख्वास्त करूंगा। आइंदा साल QR कोड के जरिए पेपर मार्किंग के इजरा का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 36वां इजलास। अवामी रिलीफ, अमन अमान और इंतजामी इस्लाहात समेत मुतअद्दिद फैसलों की मंजूरी दी गई। काबीना ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने इस कामयाबी को अवाम के एतमाद का इजहार करार दिया। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, फेक न्यूज़ को रोकना होगा। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी की CPNE ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर गालम गलोच की जाती है, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। गलत को गलत कहना। बलोचिस्तान के तुलबा को स्कॉलरशिप और लैपटॉप प्रोग्राम में शामिल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए आजमाइशी मनसूबा शुरू किया जाएगा। सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा।
आला सतह के सफारती वफ्द का NDMA हेडक्वार्टर का दौरा। चेयरमैन ने वफ्द को जदीद डिजास्टर मैनेजमेंट निज़ाम और इमरजेंसी रिस्पांस सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। वफ्द ने मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तर्जमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। हुकूमत पंजाब ने मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। यौम आज़ादी करीब आते ही हुब्बुल वतनी का रंग नुमाया होने लगा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बाजारों, शाहराहों, तिजारती मराकज़ में कौमी परचम, बैनर्स, झंडियां, स्टीकर्स और दीगर सजावटी अशिया के रंगारंग स्टॉल सज गए। बच्चे और नौजवान मेरी रकमों के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। तो माशाल्लाह जो 14 अगस्त की तमाम हवाले सब वैरायटी होती है हमारे पास। सारे न्यू आर्टिकल, बाजे वगैरह, बच्चों की झंडियाँ वगैरह हर चीज़ होती है हमारे पास। तो अगस्त का महीना शुरू हो गया और अगस्त का महीना शुरू होते ही हम 14 अगस्त के लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से शुरू कर देते हैं। तो हम इस वक्त अपने बच्चों के लिए झंडे, झंडियाँ और बैचेस खरीदने के लिए यहाँ पर स्टॉल पर आए। मुल्तान बोर्ड में मैट्रिक नताइज की शानदार तकरीब। तुलबा की शानदार परफॉर्मेंसेस, मिली नगमे पढ़ा गया। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस पर अफसरान ने भी दाद दी। और वजीरिस्तान के नौजवान एहसन महसूद ने थाईलैंड में बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। सेमीफाइनल में भारतीय और फाइनल में श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त दी। कामयाबी अल्लाह ताला के फजल, वालिदैन की दवाओं और कोच की मेहनत का समर है।